स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। वो ढूंढेगा परमात्मा को। कथा कितने दिन की रह गई? अब 2 दिन की कथा हो रह गई, कल परसों। कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी। लोग कल की कथा सुनने के लिए आएंगे। परसों सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। लोग अपने अपने घर बाबा से मांग कर चले जाएंगे। 2 दिन। कई लोगों ने सोच लिया बहुत भीड़ है, कैसे जाऊं, क्या करूं। अपनी दौलत, अपना सामान, अपनी चेन, अपनी मोबाइल सब घर पे रखो और उसका आश्रय लेकर बाबा से दिल की बात कहने के लिए अपने नगर में बाबा आया है, उसका आदर करने के लिए। बन सके 7 दिन नहीं पहुंच सके तो 1 दिन पहुंचकर उससे मिलकर तो देखो कि मेरा बाबा देता है क्या देगा। कल तो कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। परसों सुबह 8 से 11 कथा पंडाल में कथा हो जाएगी। टीवी पर 1 से 4 दिखेगी। अभी 30 सेकंड भी। बुरा वक्त आता है पर उस बुरे वक्त को टालने का थोड़ा प्रयास तुम करो। बुरे वक्त को टाल नहीं सकते तो उस समय को निकालने का प्रयास करो। एक बात आपसे पूछें, एक गुंडा, बदमाश, बहुत गंदा आदमी, कोई गंदा व्यक्ति, कोई गुंडा बदमाश तुम्हारे पास आकर आवाज लगाकर बोले, ला तेरी गाड़ी दे तो जरा, मैं आ रहा हूं काम से। 15 सेकंड। ला गाड़ी दे, मेरे को जाना है, थोड़ा काम से आ रहा हूं। तुम क्या करोगे? दोगे कि नहीं दोगे? अरे जम के तो बोलो। बहुत बड़ा गुंडा बदमाश है, ये बदला लिए बिना नहीं मानेगा, पछीट के मारेगा तुमको। अब तुम करोगे क्या कि भैया क्या कहोगे? जम के तो बोलो। बहुत बड़ा गुंडा बदमाश, बहुत बेकार व्यक्ति तुम्हारे पास आकर तुम्हें धमकाकर जम के ले जा, जरा गाड़ी दे, मेरे को आना है, काम से जा रहा हूं, ला दे गाड़ी जरा। ओ पहले तो उसको देख के तुम्हारे हाथ पैर फूल गए, राम जी कहां से आ गया गाड़ी। अब गंदा व्यक्ति आया है, बुरा व्यक्ति आया है, बदमाश व्यक्ति आया है, गुंडा आया है और तुमसे गाड़ी मांग रहा है और तुम गाड़ी नहीं देना चाहते, नहीं दोगे तो वो तुम्हारी हालत खराब कर देगा। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करें कि ये इससे पीछा भी छूट जाए, गाड़ी भी ना दी जाए और ये मारे भी नहीं और हमको परेशान भी ना करे? तो उसके लिए क्या करोगे? तो उसके लिए सबसे समझदारी का एक काम करो, भैया मैं चाबी लाता हूँ, देता हूँ, अंदर जाओ, चाबी ढूंढने में लग जाओ। ना जाने क्यों मैंने तुझसे चाबी रखने का कहा था, चाबी कहाँ रखी है? कि झूले पे टंगी है, कि झूले पे तो है ही नहीं, कि कील पे टंगी है, कील पे भी नहीं है। चाबी ढूंढने में लग जाओ, 15-20 मिनट चाबी ढूंढते रहो। वो पूछे क्या हुआ? बस चाबी ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। अरे 20 मिनट हो गए, मैं कुछ अर्जेंट काम था, चल तू चाबी ढूंढ के रख, मैं जा रहा हूँ। और वो चला गया, फिर नहीं आया। अर्थात उस बुरे व्यक्ति से बचने के लिए तुमने अपना समय चाबी ढूंढने में लगा दिया तो वो बुरा व्यक्ति दिया की लोचने बहुत चला गया। उसी तरह जैसे बुरा व्यक्ति आया और तुम चाबी ढूंढने में समय निकाल दिए आधा घंटा, तो
तो वो अपने दरवाजे से चला जाता है। उसी तरह जब बुरा वक्त आता है और तुम शंकर के जल चढ़ाने में समय निकाल देते हो तो वो बुरा वक्त भी निकल जाए। वो बुरा वक्त कब निकलेगा? जब आप शिव की शरणागति में पहुंचे। वो बुरा वक्त कब निकलेगा? जब आप भगवान शंकर की शरणागति में पहुंचे। वो बुरा वक्त कब निकलेगा? आप कहते हो मंदिर में गए, बैद्यनाथ जी के बाबा देवघर में हम गए, 8 घंटे तक लाइन में खड़े रहे, 4 घंटे तक लाइन में खड़े रहे। बाबा, कोई बुरा वक्त था जो तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा था, वो बुरा वक्त तुझे बर्बाद कर देता। इसलिए भगवान ने सोचा कहीं बाहर भेजूंगा तो ना जाने इसके साथ क्या होगा। इसको मेरे इस मंदिर के प्रांगण में लाइन में लगा के रखो, इसका ये बुरा वक्त निकल जाएगा, तब ये मेरा अपना आनंद पा जाएगा। वो बुरे वक्त को काट रहा है और आप किसको दोष दे रहे हो? आप दोष दे रहे हो मंदिर के पंडा जी ने ऐसा कर दिया, लाइन लगा दी, यहाँ की व्यवस्था ऐसी हो गई, वहाँ की व्यवस्था ऐसी हो गई। ना पंडा बुरा, ना तुम बुरे, ना व्यवस्था बुरी। ये तो भगवान देवाधिदेव महादेव की मर्जी है कि किसको कितने घंटे तक मंदिर में खड़ा रखना है और कितने घंटे तक पूजन कराना। यहां किसी की नहीं चलती, देव घर में किसी की नहीं चलती। तुम्हारे घर में तुम्हारी चलते, तुम्हारे घर में तो तुम्हारी चलेगी, पर तुम्हारे घर में पड़ोसी की चलती है क्या? जम के बोलो जल्दी से। फूफा जी की, जीजा जी की, मासा जी की, किसी की चलती है तुम्हारे घर में? नहीं। घर में चलती किसकी है? घर में जो माँ बाप होते हैं उन्हीं की चलती है। उसी तरह देव घर में बाबा बैद्यनाथ और माता सती की चलती है, किसी की नहीं चलती। किसी की नहीं चलती। वो जो कहेगा वो होगा, जो वो करेगा वो होगा। तुम्हारे सोचे से कुछ नहीं होता, उसकी चलना चाहिए। उसको तुमसे मिलना होगा तो सारे रास्ते साफ कर देगा, और अगर नहीं मिलना होगा तो ऐसी अड़चन लाके रखेगा। पूरा सामान तैयार कर लिया था, बैद्यनाथ जी जाऊंगी, देवघर जाकर कथा सुनूंगी, पूरा बैग तैयार था, निकलने की तैयारी थी, 7 दिन के लिए आ रही थी, और 7 दिन की जगह मालूम पड़े कहीं का रिश्तेदार आगे पीछे हो गया, और मालूम पड़ा कि अब पति से कहा कि अब मैं जाऊं देवघर। पति ने कहा अकेली कहाँ जाएगी? पहले तो तुम 3-4 जा रहे थे, अकेली नहीं भेजूंगा तेरे को। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया। रोज मन में तड़फन हो रही है देवघर आने की, कथा सुनने की। एक बार तो जाऊं, पास में हो रही है, पहुंच जाऊं, भले रोड पर बैठ जाऊंगी, गाड़ी में बैठ जाऊंगी, पर एक बार तो जाऊं, मैं देवघर जाऊं, देवघर जाऊं। 3 दिन 4 दिन, तब भोले बाबा ने सोचा तड़प रही है रे मछली जैसी। तब मेरे बाबा ने एक पड़ोसन को इसके पास भेजा, क्यों भाभी तुम देवघर जा रही हो क्या कथा में? हाँ। तेरा मन है? हाँ। मेरी मौसी की लड़की भी बोल रही है। अच्छा, फिर मामा का छोरा भी बोल रहा है। सब इकट्ठी हो गई, एक गाड़ी में भर ली और फिर देवघर बाबा के यहाँ आ गई। सारे रास्ते साफ कर, सारे रास्ते साफ क्लीन। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। याद आ रही है, उससे तड़फन हो रही है, मिलने के लिए बेचैनी हो रही है, उससे मिल तो जाऊं। एक बार जाऊं तो उसके दरवाजे पर पहुंचूं तो, जब मैं एक बार उसके दरवाजे पर जाऊंगी, एक बार जब मैं उसके द्वार तक पहुंचूंगी, मेरा दुख कट जाएगा, कट जाएगा। बुरा व्यक्ति
परेशान करे, थोड़ा समय निकालो शिव की शरणागति। दुनिया के लोगों की आदत है आपको सुख से जीने नहीं देंगे। आपको चैन से जीने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ परेशानी, कष्ट आते रहेंगे। उस बुरे समय में आप भगवान का पल्लू मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो। कल वो दीदी आई थी तो उन्होंने एक बात पहले कही है उनकी भाषा में, भगवान से रिश्ता, भोलेनाथ जी से रिश्ता बंदर के बच्चे जैसा मत बना। भगवान से रिश्ता बिल्ली के बच्चे जैसा बना। बंदर का बच्चा किस किस ने देखा है? हाथ उठाओ जरा। देखा है सबने? रख लो हाथ में। बिल्ली का बच्चा किस किस ने देखा है? सबने देखा है, रख लो। बंदर का बच्चा कैसा होता है? अपने मां को पकड़ के रखता है। बोलो सही है कि गलत है? बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ के रखता है। और मालूम पड़े बंदर का बच्चा मां को पकड़ा है और एकदम कभी कभी ऐसा भी होता है कि मां बहुत तेज उछलती है तो बच्चा नीचे गिर जाता। आप बंदर के बच्चे जैसे मत बनना कि परमात्मा को पकड़ कर रखो। हो सकता है कभी कभी आप परमात्मा को छोड़ दो। बिल्ली के बच्चे जैसा बनो। बिल्ली का बच्चा अपनी मां को नहीं पकड़ता, बल्कि बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर मुंह में भरकर लेकर जाती है।